ब्लड प्रेशर की शिकायत हमेशा से है क्या? नहीं डॉक्टर, ऐसी तो कोई परेशानी इबादत को नहीं है। आई थिंक घर में शादी का माहौल है। इन्होंने कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस ले लिया है, जिसकी वजह से इनका बीपी हाई हो गया है। डोंट वरी, मैंने मेडिसिन दे दिया है। उम्मीद करती हूँ थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगा। होश में आने के बाद अगर इन्हें चक्कर आता है या ऐसा कोई भी सिम्टम्स हो, आप इन्हें फौरन हॉस्पिटल लेके आइएगा। मैंने ये मेडिसिन लिखा है, आप इसे मंगा लीजिएगा। जी डॉक्टर। आइए डॉक्टर, मैं आपको बाहर तक छोड़ा। या इबू आंखें खोलो, अपनी अम्मी से बात करो। इबू, तुम्हारी अम्मी का दिल इतना सख्त नहीं है, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती। मेरा दम घुटा जा रहा है। इबू, मुझसे बातें करो, कुछ तो बोलो। तहजीब सिखाई। आप जब भी मुझे देखती है तो आपको अपनी जिंदगी के सख्त याद आते होंगे ना, जो आपको उस औरत ने दिए है जो मुझे इस दुनिया में लेकर आई। फिर भी आपने मुझे गले लगा कर रखा। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है अम्मी, क्या कहूँ मैं आपसे। ये भी तो नहीं कह सकती कि आपने मुझ पे एहसान किया है। नहीं वो एहसान इतना बड़ा है ना अम्मी, अगर कुफ्र ना होता मैं आपको सजदा करती। कौन मानेगा कि मेरी रगों में किसी गैर का खून है? इबू, बेटा खून तो बस जिस्म को जलाने का जरिया है, और जिस्म का क्या है, फना हो जाता है वो एक दिन, और बाकी रह जाता है इंसान का किरदार। वो किरदार जो रगों में बहते हुए खून से नहीं, इंसान को जो परवरिश मिलती है उससे बनता है। जानती है वो, जैसे एक संग तराश पत्थर को तराश कर एक मूर्त बनाता है ना, ठीक उसी तरह से दुआ ने गमों की भट्टी में अपनी जिंदगी, अपने ख्वाब जलाकर तेरे किरदार को तराशा है। आए कोई तुझ पर दावा करने वाला, मुंह तोड़ दूंगी मैं उसका। तू मेरी दुआ की बेटी है, मेरी नवासी है, मेरी प्यारी इबू है। और बेटा, अल्लाह ताला भी कहते हैं कि पैदा करने वाले से परवरिश करने वाला बड़ा होता है। तुझे इस दुनिया में कौन लाया इससे फर्क नहीं पड़ता, तुझे दुनियादारी किसने सिखाई फर्क इससे पड़ता है। तो बिल्कुल ठीक कहा नानी अम्मी। दुआ हैदर अख्तर को यूं ही दुनिया सलाम नहीं करती। इन्होंने नफरत को नहीं चुना, इन्होंने मोहब्बत को चुना, मुझे चुना। मैं इस दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की हूँ। तुम जैसी बा इखलाक बेटी पाकर मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत बन गई। मैंने तुमसे ये सच्चाई इसलिए छुपाई क्योंकि मैं तो खुद ही भूल गई थी कि तुम मेरी बेटी नहीं हो। हमेशा से ऐसा ही लगता था कि मेरी दोनों बेटियां मेरी दो आंखों की तरह हैं। मैंने बहुत नाजों से पाला है तुम्हें, मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना। कभी नहीं जाऊंगी। आपने कभी सुना है कि रूह ने जिस्म को छोड़ दिया या जिस्म ने रूह को छोड़ दिया?
तब तक नहीं होता जब तक आखिरी वक्त नहीं आता। काजी साहब, आपने कहा था कि दो सगी बहनें एक शख्स से निकाह नहीं कर सकती, तो ये बात साबित हो चुकी है कि इबादत और मैं सगी बहनें नहीं है। अब आपको निकाह पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। काजी साहब, निकाह पढ़वाइए। मन्नत, ये कैसी बात कर रही हो? हफीज साहब, आप चुप रहिए। चलो चलो चलो, बहुत हो गया रोना धोना। अब हमें उन शैतानों से लड़ना है जो इबादत की गृहस्थी उजाड़ना चाहते हैं। खुदा जाने वो मन्नत और उसके बेलगाम साथी कौन सा नया फितना फैलाकर इस निकाह को कामयाब करने में लगे हुए होंगे। चलो। अब ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं है इबादत। तुम्हारी अम्मी सौतन के घर आने की आग में जिंदगी भर जलती रही। तुम इसे अपने साथ मत होने देना। इस घर में दोबारा गुनाह मत होने देना। तुम्हें सब छोटी दुआ कहते हैं ना, तो अब तुम्हें बड़ी दुआ का किरदार निभाना है। मेरी सगी बेटी गजल बनने पर उतर आई है, उसे अपनी जिंदगी की गजल मत बनने देना। गजल जैसी औरतें तबाही के सिवा कुछ नहीं करती हैं। सुभान तुम्हारा शौहर है, उस पर किसी और का हक नहीं। जाओ और जाकर सुभान को रोको, अपने शौहर को ये गुनाह करने से रोक लो।